पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की डिमांड पिछले कई सालों से उठती आ रही है। इसी बीच ई फाइलिंग एक ऐसी चीज आई थी जो कहीं ना कहीं वरदान साबित हो सकती थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं के लिए, लेकिन इस पर भी अब स्टे ले लिया गया है। और किस तरीके से पूरा ई फाइलिंग काम करती, क्या फ़ायदे थे, क्या नुकसान थे, यहाँ पे हमारे साथ मेरठ बार के अधिवक्ता हैं। सबसे पहले आपसे जानकारी लेते हैं और अपना परिचय देते हुए थोड़ा सा बताइए क्यों ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। मेरा नाम अमित कुमार दीक्षित है। मैं 2003 से मेरठ कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और ई फाइलिंग से जो युवा अधिवक्ता हैं और जो सीनियर एडवोकेट्स हैं वो स्वयं हाई कोर्ट में ऑनलाइन फाइलिंग करने के बाद आर्ग्यूमेंट करने का प्रोसीजर शुरू किया गया था, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा उसे स्टे कर दिया गया है वहाँ के अधिवक्ताओं के दबाव में, जो पूरी तरह से अवैधानिक है। ई फाइलिंग से जो हमारे यहाँ से 700 किलोमीटर का सफ़र है वो तय करके लोग जाते हैं, वो सफ़र का समय बच जाता बहुत सारा और उस समय का सदुपयोग होता। हम बहुत सारे और भी कार्य कर सकते थे, लेकिन 75 जिलों में ये ई फाइलिंग की शुरुआत हुई थी और ई काउंटर बनने थे। केंद्र सरकार की एक पहल थी और उस पहल पे पूरी तरह से रोक लगा दी गई है और जो पूरी तरह से अवैधानिक असंवैधानिक है। सस्ता सुलभ न्याय जो है संविधान का हमारा अधिकार है और जनता को सस्ता सुलभ न्याय मिलना चाहिए और उसी पे कुठाराघात किया है इन लोगों ने स्टे करके। आपको लगता है कि डिजिटल इंडिया को इतना प्रमोट किया जा रहा है और ये भी एक तरीके से डिजिटल इंडिया के उसमें ही माना जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन सारी प्रक्रिया है। अगर ये हो जाता है तो बहुत बेहतर होती, सुविधाएं अच्छी मिल रही थी, लोगों का खर्चा, आपका खर्चा, सरदर्दी कम हो जाती और न्याय मिलने में आसानी रहती। और ऐसा क्यों करते हैं प्रयागराज के अधिवक्ता? प्रयागराज के अधिवक्ता झूठ बोल के गलत ढंग से धन अर्जन करने का काम करते हैं। डिजिटल इंडिया अलग सब्जेक्ट है, ई फाइलिंग कोर्ट का अलग सब्जेक्ट है। एडवोकेट पढ़ा लिखा तबका है, समाज का आईना है, वो समाज में समझता है कि किस चीज़ को कब प्रेजेंट करना है। सभी लोग, जो नए जनरेशन आ रही है, वो सब कंप्यूटर चलाना, ई फाइलिंग करना। कोविड टाइम में वर्चुअल कोर्ट में हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया और वो टेस्ट भी था एक तरह से। और मोदी जी का नारा है आपदा में अवसर, उसी सिद्धांत को हम लोगों ने फॉलो किया और उस पर कामयाबी मिली थी। लेकिन ई फाइलिंग रोक लगाने का सीधा एक ही मामला है कि हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं को लाभ पहुंचाना और हम लोगों को काम से रोक लगाना। हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं को लाभ पहुंचाना है, क्या ये सही है? हाई कोर्ट के जो अधिवक्ता हैं उन पर ये लाभ करने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं? देखिए, हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं का अपना एक ग्रुप है जिन्होंने कभी नहीं चाहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच की स्थापना हो। और हर आज से नहीं बल्कि पिछले 40 सालों से जब हमने आंदोलन किए हैं, लगातार आंदोलन रहा है। पहले बड़े बड़े नेता थे, मुरली मनोहर जोशी साहब भी रहे उसमें, केसीनाथ त्रिपाठी साहब भी रहे, जो इलाहाबाद से जाने के बाद में पश्चिमी बंगाल के गवर्नर भी रहे। इवन देन तब भी उन्होंने हस्तक्षेप करते रहे कि किसी तरह से हाई कोर्ट की बेंच वहाँ से नहीं हटनी चाहिए। और जबकि कई गवर्नमेंट्स के अपने रिकमेंडेशन दी है कि हाई कोर्ट की बेंच होनी चाहिए। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच की स्थापना के लिए किसी ना हाई कोर्ट की कंसेंट की ज़रूरत है और ना ही गवर्नमेंट की कंसेंट की ज़रूरत है। केवल पार्लियामेंट द्वारा एक कानून बना करके हाई कोर्ट की बेंच उत्तर प्रदेश में लागू हो सकती है, जैसे और भी प्रदेशों में हुई है। अब थोड़ी सी उम्मीद मोदी सरकार से ये उम्मीद हुई थी, क्योंकि सबका विकास की तरफ भी उनका ध्यान था कि इसका शायद जुडिशल सिस्टम का भी विकास हो, तो उन्होंने हर ज़िले में, हर हाई कोर्ट की में केस दायर करने के लिए, रिट दायर करने के लिए, बेल करने के लिए एक यहाँ पर जो है हर डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने इंतजाम किए ई फाइलिंग का। और उससे थोड़ी सी ये उम्मीद हुई थी कि यहाँ के ई फाइलिंग होने के बाद में सस्ता सुलभ न्याय जनता को मिल सकेगा। लेकिन उसमें मेरा ये मानना है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील तो अपना वर्चस्व दिखाते रहे हैं और दबाव बनाने में हमेशा वो सफल होते भी रहे हैं। लेकिन इस समय माननीय उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, उन्हीं के आदेश से ये रुकी है, क्योंकि उनका रिटायरमेंट अभी 21 नवंबर को होने वाला है। तो शायद वो किसी पचड़े में ना पड़ के उन्होंने शायद एबियंस में रखा हो। लेकिन ये सबसे बड़ा झटका है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी हर ज़िले में एक ई फाइलिंग की वो गवर्नमेंट के लिए डायरेक्शन दी थी कि ई फाइलिंग वहाँ से कराई जाए, और गवर्नमेंट की डायरेक्शन के आधार पर ही सभी उच्च न्यायालयों को निर्देश हुए थे। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है
कि मेरठ में 1 नवंबर से यहाँ कार्य होने के बाद एकदम आदेश आया माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय का कि ये अभी फ़िलहाल रोका जाता है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो इलाहाबाद बार एसोसिएशन का दबाव में वो आगे हैं और मैं समझता हूँ कि ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता के लिए एक बहुत बड़ा झटका लगा है। हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच की मांग, चाहे ई फाइलिंग हो या ना हो, उसकी बेंच की मांग तो हमेशा हमारी चलती रहेगी। तो मेरा यही मानना है कि ई फाइलिंग मिलती है तो सबसे अच्छी बात है, और अगर नहीं मिलती है तो हमारी बेंच की आंदोलन चलता रहेगा। लेकिन ई फाइलिंग से फ़ायदा होता हो जाएगा, हाई कोर्ट बेंच पता नहीं कब आए। लेकिन आप ये देखिए कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में इतने सारे ज़िले हैं, वो तो सिर्फ एक ज़िला है प्रयागराज जहाँ की आप बात कर रहे हैं इलाहाबाद बार की। वहाँ पे इतने अधिवक्ता इतने शक्तिशाली हो चुके हैं कि आप कमज़ोर पड़ रहे हैं उनके सामने। नहीं, हमारा आंदोलन कमज़ोर नहीं है, क्योंकि हमने हर राजनीतिक पार्टी का शासन भी देख लिया। जब पार्टी शासन में आती है तो उसकी थ्योरी बदल जाती है, जब वही पार्टी विपक्ष में होती है तो उसकी थ्योरी अलग होती है। अटल बिहारी वाजपेयी साहब जिस समय अपोजिशन लीडर थे, मैं आपको बताऊं, उन्होंने पार्लियामेंट में एक क्वेश्चन किया था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच क्यों स्थापित नहीं हो रही, और हंसराज भारद्वाज जी लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि हम सैद्धांतिक रूप से इसे स्वीकार कर चुके हैं, लेकिन ये एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में मैं कहूँगा कि जब किसी राजनीतिक पार्टी को ज़्यादा फ़ायदा इधर से दिखाई देगा तभी वो बेंच देंगे, अदरवाइज़ देना तो उन्हीं का काम है। राजनीतिक पार्टी को अगर फ़ायदा दिखाई देगा तो ही बेंच मिलेगी, अदरवाइज़ नहीं मिलेगी। तो आगे क्या कदम होने वाला है जो राजनीतिक पार्टियों पर दबाव बने? देखिए, ये मुद्दा ये समझिए 50 साल से चल रहा है हाई कोर्ट बेंच का, लेकिन जब भी संभावना प्रकट होती है कि हाई कोर्ट बेंच आ रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तभी कोई ना कोई ऐसा कारण दिखाते हैं इलाहाबाद के एडवोकेट्स, नेताओं का समझें या उनका खुद दबाव समझें, कि वो बिल्कुल फिर गर्त में चली जाती है और हम हाथ मलते रह जाते हैं। अब हमारे मोदी जी वहाँ चले गए बार एसोसिएशन इलाहाबाद में बिना बुलाए, क्या कारण था? शायद उनका भी यही रहा होगा। और जहाँ तक राजनीति की बात है, राजनीति तो है इसके पीछे सारी राजनीति, ये तो वोट की राजनीति है। इन्हें दिख रहा तो मैं तो वहाँ की लॉबी नाराज़ ना हो जा इलाहाबाद की, इसलिए कुछ भी स्टेप लेने के लिए तैयार नहीं है। अब हम चाहे कहीं मरते रहें। अब ये जैसे तैसे करके ये ई फाइलिंग की बात आई, कोई भी वकील अगर कोई छोटे से छोटा केस भी करने जाएगा तो उसे इलाहाबाद जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ एक एफिडेविट होता है और एफिडेविट वो वहीं होता है जाकर। अच्छा, वो फिल जो होगा, वो जो क्लाइंट होंगे आपके, वो वहीं पे फिल करेंगे? वो वहीं पे फाइल करेंगे एफिडेविट को, यहाँ से नहीं होने का। अब ई फाइलिंग से एक तो रिट फाइल हो जाएगा, वो एफिडेविट का झंझट नहीं रहने का। और मैं तो ये समझता हूँ, अभी सही तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन धीरे धीरे ये है कि हम आर्ग्यू भी यहीं से कर सकते हैं। ऑनलाइन फोटो भी क्लिक हो जाएगी, आपके डॉक्यूमेंट्स भी सारे वहाँ पे हो जाएंगे। हाँ, ई फाइलिंग ये ई फाइलिंग से डॉक्यूमेंट भी चले जाएंगे और हम बहस भी कर सकते हैं, दूसरी पार्टी की बहस भी सुन सकते हैं। तो ई फाइलिंग के बहुत फ़ायदे हैं। हालांकि बेंच तो देखो मेन चीज़ है हमारी, वो तो हमें लेनी है, लेकिन अब एक चीज़ मिली थी, वो भी हाई कोर्ट के एडवोकेट्स के दबाव में हमारे जज साहब ने वो भी हमसे छीन ली। अब इसके लिए कल भी हमारी मीटिंग हुई थी अध्यक्षगण की मेरठ बार एसोसिएशन में, उसमें भी ये तय हुआ था कि भाई इसका स्टेप लिया जा, कैड़ा स्टेप लो इसके लिए कि ये आ जा, बस वापस आ जाए जैसी थी। आज मीटिंग हो रही है। अब हम तो ये कहते हैं कि सारे जो हमारे 22 जनपद हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, सभी को बुला के एक मीटिंग की जाए और संयुक्त रूप से एक प्रस्ताव पारित किया जाए। जो भी होता है, अलग अलग प्रस्ताव पारित करने से कोई लाभ नहीं। तो हम तो ये चाहेंगे कि ई फाइलिंग भी यहाँ होनी चाहिए, रहनी चाहिए। जो किया है हमारे सीजे ने वो गलत किया है। अच्छा बाबू जी, राज्यसभा सांसद है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है भाजपा के डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। अभी उनसे मेरी फ़ोन पे भी बात हुई थी आपके पास आने से पहले, तो उन्होंने कहा है कि मैंने लिख के दिया है और मैं ये समझता हूँ कि 7 से 10 दिन में सुप्रीम कोर्ट ये आदेश दे देगा कि ई फाइलिंग लागू की जाए।
तो इसको लेकर आप क्या कहना तो चाहते हैं? ऐसा है, हमने अखबार में ही पढ़ी है बात उनकी। वैसे लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी बहुत समय से हमारे इस हाई कोर्ट बेंच के मिशन में लगे हुए हैं। कई बार उन्होंने एक पुस्तिका का भी विमोचन किया कि कितनी दूरी कहाँ से है, कैसे कितनी है, होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। तो वो हम ये नहीं कह सकते कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी इस प्रयास में नहीं है। और अब से काफ़ी दिन पहले जब ये सुनवाई भी नहीं हो रही थी, तब ये एक मीटिंग उन्होंने हमारी बुलाई थी यहाँ पर 20-25 वकीलों की, और उसमें उन्होंने ये पूछा था कि अगर ई फाइलिंग का करा दें तो कैसा रहे। तब भी हमने ये कहा था कि ई फाइलिंग हो जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन ई फाइलिंग की वजह से हम अपनी मांग जो पुरानी चली आ रही है बेंच की, उसे हम नहीं छोड़ेंगे। तो हम उनको भी कुछ नहीं कह सकते, वो बेचारे लग रहे हैं। और मैं समझता हूँ वो मिलेंगे, सीजेआई से भी मिलेंगे या उनसे भी मिलेंगे। आप लोग और भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ हम भी कोशिश करेंगे कि हम भी सीजेआई से मिलें, टाइम लेके उनसे, और अपनी बात रखेंगे। क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट का या प्रयागराज इसका है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का मैटर नहीं है, ये मैटर सेंट्रल गवर्नमेंट का है। हमारे साथ कुछ यंग एडवोकेट्स भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। काफ़ी समय से आप लोग भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, बहुत परेशानी आपने अपने सीनियर्स को भी देखी होगी फाइल करने में, प्रयागराज जाने में और क्लाइंटों को आपको भेजने में बहुत समस्या होती है। ई फाइलिंग तो बेटर ऑप्शन था। ई फाइलिंग इसका बहुत बेटर ऑप्शन था। अभी कुछ क्लाइंट्स गए थे हमारे, तो उनको फ़ोटो खिंचवाने के लिए केवल एफिडेविट देने के लिए इलाहाबाद जाना पड़ा। किसी पे पैसे होते हैं, किसी पे नहीं भी होते हैं। फिर एक ये बहुत बड़ी साजिश भी चल रही है वकीलों के खिलाफ, वकीलों के संगठन को तोड़ने की, कि अगर जो वहाँ से हाई कोर्ट बेंच के लिए बोल दो कि मेरठ आएगी, आगरा आएगी, इन्हें भिड़वा दो आपस में। अब वहाँ उनका नाम ले दिया तो इलाहाबाद वालों में यहाँ में ठन गई। वकीलों के संगठन को तोड़ने की भी ये साजिश चल रही है। इसके एक कैसे हो और कौन कर रहा है ऐसी साजिश? ये साजिश सब ऊपर से ही हो रही है, जहाँ से आदेश आता है और फिर उस पर स्टे हो जाता है। ये वहीं से जो साजिश करवा रहा है वही बस। हाँ, ये जुडिशरी अफसर समझ लीजिए या सरकार समझ लीजिए, वकीलों को एक नहीं होने देना। वकीलों को एक नहीं होने दे रहे। नहीं, वकील अधिवक्ता तो सभी एक हैं। पूरब की तरफ के जो अधिवक्ता हैं वो पूरब के लिए काम करते हैं, और पश्चिम का जो वादकारी है जो वहाँ जाने में असमर्थ होता है, कभी कभी पैसे नहीं होते, जैसा अभी हमारे भैया अधिवक्ता ने बताया, यहाँ से करीब 600 से 700 किलोमीटर जाना पड़ता है। और केंद्र सरकार का करीब 7100 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट, जिस पे ये सिर्फ ई फाइलिंग का जो वो था उसके लिए बजट है, 7100 का है और 7100 करोड़ रुपए का बजट है ई फाइलिंग का, जिस पे इन्हें काम करना था। और 4,500 उच्चतम न्यायालय के निर्देश अनुसार ये कार्य किया गया था, जिसमें अभी जो पूरब के जो आपने बताया प्रयागराज के जो अधिवक्ता हैं, उन्होंने अपने उसमें दबाव में लेके वहाँ के जो, मैंने नहीं बताया, आपके सीनियर अधिवक्ता बता रहे हैं। नहीं वैसे भी बताया, वो लेटर भी है जिस पे उन्होंने आदेश किया है। उन्होंने कहा है कि यथायथ स्थिति अगले आदेश तक बनाए रखें, जैसा भी है। तो आप जैसे अभी आप भी प्रैक्टिस बढ़ेगी आपकी, तो परेशानी तो आपने देखा कि सीनियर्स के साथ कितनी हुई होगी या क्लाइंट के साथ अभी भी देखते होंगे। तो आप क्या चाहते हैं, किस तरीके से हो ई फाइलिंग के लिए, आप कहाँ तक जाएंगे, कितना साथ निभाएंगे अपने सीनियर्स का और क्या पूरा फैसला लेंगे? हम सीनियर्स के हमेशा साथ हैं, जैसे हमारे सीनियर्स निर्देश करेंगे उसके हम तत्पर रहेंगे हमेशा, और आदेश का पूरा पालन करें। पूरा पालन आदेश का किया जाएगा। और हम हाईकोर्ट बेंच की भी मांग इसके साथ साथ बरकरार रखेंगे। हाई कोर्ट बेंच की मांग बरकरार रहेगी। बिल्कुल बरकरार रहेगी, जब तक बेंच नहीं मिलेगी ये आंदोलन हमारा चलता रहेगा। और ई फाइलिंग तो जो इन्होंने स्थगित कर दी है, और हम यही चाहेंगे कि हमारी मांग है कि भाई हाई कोर्ट बेंच भी आए और ई फाइलिंग भी हमारी मेरठ में और हमारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो। तो आज स्ट्राइक है यहाँ पर अधिवक्ताओं की, और आप फिर भी देखिए कि कितनी भीड़ लगी रहती है। इस तरफ एक मैं दिखाना चाहूँगा कि चाहे स्ट्राइक हो, क्लाइंट आते रहते हैं, यहाँ पर भी क्लाइंट मौजूद हैं। आप क्या यहाँ पर क्लाइंट है, किसी केस की वजह से आए हुए? तो यहाँ पे आपको पता ही है हाई कोर्ट की परेशानी। क्या आपको भी कभी हाई कोर्ट जाना पड़ा? हाई कोर्ट जाना पड़ता है, बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। और मैं तो ये और हम जनता से भी कहना चाहता हूँ कि इसमें आसानी हो, और हाई कोर्ट में वहाँ ना इलाहाबाद ना जा करके यहीं हमारा काम जो है सोल्यूशन हो। और इसके लिए हम सभी से वो करते हैं, और जो हमारे वाजपेयी जी हैं उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट है कि उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। तो और आप जब प्रयागराज गए होंगे तो कितना का लगभग खर्चा मैं मांग लूँ, कितना हुआ? हमें 2-3 दिन 3-3 दिन लग जाते हैं, 4-4 दिन लग जाते हैं, 5-5 दिन भी लग जाते हैं। काम सारा आपको छोड़ना पड़ता है, काम नहीं हो पाता, काम वहाँ पे जाके भी नहीं हो पाता, और यहाँ का छोड़ के जाते यहाँ के छोड़ के जाते हैं। मजदूर आदमी भी है और
परेशानी काफी परेशानी बहुत उठानी पड़ती तो है। आप चाहते हैं यहाँ पे ई फाइलिंग या हाई कोर्ट फाइलिंग बेंच आए, आ जाए? बहुत हाई कोर्ट बेंच हमारे यहाँ आनी चाहिए और ज़रूर आनी चाहिए। तो यहाँ का दर्द भी आप देखिए कि क्लाइंट्स का ये दर्द है, और आप देखिए पूरी कचहरी इस टाइम पूरे वाहनों से है। कितने क्लाइंट यहाँ पर मौजूद होंगे अभी, और कितने वकील यहाँ पर अभी आए हुए हैं स्ट्राइक होने के बाद भी, और लगातार काम चलता भी रहता है। लेकिन स्ट्राइक अगर ना करें तो ये मांग कैसे उठे और इस पर फैसला किस तरीके से आए, ये भी सवाल है। लेकिन यहाँ पर आपने क्लाइंट को भी सुना, उनका ये कहना है कि बेंच या ई फाइल ज़रूर हो और इससे जो सुविधा है वो ज़रूर मिलेगी। अनमोल शर्मा, TV9 उत्तर प्रदेश, मेरठ।